पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 7। इसकार वंश। इसकार के पुत्र तोला, पुआ, बाशूब और शिसोन 4। तोला के पुत्र उजी, रफाया, यरीएल, यहमै, यिबसाम और शमूएल, जो तोला के घरानों के मुखिया थे और अपनी अपनी पीढ़ी के वीर योद्धा थे। दाऊद के समय इनकी संख्या 22,600 थी। उजी का पुत्र यिजया, यिजया का पुत्र मकीएल, ओबदा, योएल और यिशिया 5। ये सब मुखिया थे। अपनी वंशावली के अनुसार इनके सशस्त्र योद्धाओं की संख्या 36,000 थी, क्योंकि इनके बहुत सी पत्नियां और बच्चे थे। इसकार के सब कुलों में जनगणना के अनुसार इनके संबंधियों में कुल मिलाकर 87,000 योद्धा थे। बेन्यामीन वंश। बेन्यामीन के 3 पुत्र बेला, बेकेर और यहीएल। बेले के पुत्र एस्बोन, उजी, उजिएल, यरीमोत और ईरी 5। वे अपने अपने घरानों के मुखिया और वीर योद्धा थे। वे जनगणना के अनुसार 22,034 थे। बेकेर के पुत्र जमीरा, योआश, एलियाजर, एल योने, उमरी, यरोमात, अबिया, अनतोत और अलेमैत। ये सब बेकर के पुत्र थे। सब अपने अपने घरानों के मुखिया थे। अपनी वंशावली के अनुसार इनके योद्धाओं की संख्या 20,200 थी। यदीएल का पुत्र बिल्हान, बिल्हान के पुत्र याऊश, बेन्यामीन, एहूद, कनाना, जेतान, तरशीश और अशिशार, ये सब यहीएल के पुत्र थे। ये अपने अपने घरानों के मुखिया थे। अपनी वंशावली के अनुसार ये कुल मिलाकर 17,200 सशस्त्र वीर योद्धा थे। ईर के पुत्र शुपीम और हुपीम, आहोर के पुत्र हुशीम। नफ्ताली वंश के पुत्र यहीएल, गूनी, येसेर और गलूम, ये बिल्हा के पुत्र थे। मनासे वंश। मनासे के वंश असीएल, जो उसकी आरामी उपपत्नी से उत्पन्न हुआ था। इसी उपपत्नी से गिलेआद का पिता माकीर भी उत्पन्न हुआ था। माकीर ने हिपूम और शिपूम के वंशजों में से एक एक पत्नी चुनी। उसकी बहन का नाम माका था। दूसरे पुत्र का नाम सलोफाद था। सलोफाद के केवल पुत्रियां थी। माकीर की पत्नी माका से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम पेरेश रखा। उसके भाई का नाम शेरेश था और उसके पुत्र उलाम और रेकेम थे। उलाम के पुत्र पादान, ये मनासे के पौत्र और माकीर के पुत्र गिलियाद के बेटे थे। उसकी बहन मोलकोत थी, जो ईशहोद, अबीएजर और महला की माँ थी। शमीदा के पुत्र अहयान, शेकेम, लिकी और अनियाम। एफ्रम वंश। एफ्रम का पुत्र शुतैल, शुतैल का पुत्र बेरेद, बेरेद का पुत्र तहत, तहत का पुत्र एल आदा, एल आदा का पुत्र तहत, तहत का पुत्र जाबाद, जाबाद का पुत्र शुतले, शुतले का पुत्र एलचेर और एल आदा। गत के निवासियों ने एजेर और एल आदा को मार डाला था जब वे उनके पशुओं को चुराने गए थे। उनका पिता एफ्रम बहुत दिन तक इस पर शोक मनाता रहा और उसके भाई उसको सांत्वना देने आए। फिर एफ्रेम का अपनी पत्नी से संसर्ग हुआ। वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम बेरिया रखा, क्योंकि उसके घर पर विपत्ति पड़ी थी। उसकी पुत्री का नाम शेयारा था। उसने निचला और ऊपरी बेत हेरोन एवं उज्जैन शेरा बनवाया। उसका पुत्र रेफा था। रेफा का पुत्र शेरेफ, शेरेफ का पुत्र तेला, तेला का पुत्र तहन, तहन का पुत्र लादान, लादान का पुत्र अमीहूद, अमीहूद का पुत्र एलिशामा, एलिशामा का पुत्र नून और नून का पुत्र योशुआ था। उनकी संपत्ति और निवास स्थान बेतल और उसके गांव थे। फिर पूर्व की ओर नारान तथा पश्चिम की ओर गेजेर और उसके गांव शिखेम और उसके गांव तथा अय्या और उसके गांव।
बेत शान और उसके गांव तानाक और उसके गांव मिग्दो और उसके गांव तथा दौर और उसके गांव मनासे वासियों के हाथ में थे। इज़राइल के पुत्र यूसुफ के वंशज वहीं रहते थे। अशूर वंश। अशूर के पुत्र यमुना, यशवा, यशवी और बेरिया। उनकी बहन सेरा थी। बेरिया के पुत्र हेबेर और बिरजैल का पिता मलिकेल। हेबेर यफ्टेट, शेमेर और होताम का पिता था। उसकी बहन शुआ थी। यफ्लेट के पुत्र पासाक, बिम्हाल और अशवाक था। यही अफलेट के पुत्र थे। उसके भाई शेमेर के पुत्र रोहगा, हुब्बा और आराम। उसके भाई हेलेम के पुत्र सोफा, यमुना, शेलेश और अमाल। सोफा के पुत्र सुआ, हरनोफेर, शुआल, बेरी, यमरा, बेसेर, होद, शमा, शिल्शा, यित्रान और बेरा। यतेर के पुत्र युफने, पिस्पा और आरा। अला के पुत्र आरा, हेजिएल का और रिसिया। ये सब आशूर के वंशज थे। अपने अपने घरानों के मुखिया, वीर योद्धा और प्रतिष्ठित नेता। इनके वंशजों की गणना के अनुसार इनके युद्ध योग्य सैनिक की संख्या 26,000 थी।